क्या आपने कभी सोचा है कि जिस होली को हम रंगों का त्योहार कहते हैं, उसकी शुरुआत एक पवित्र अग्नि जलाने से क्यों होती है? क्यों हम एक रात पहले आग से खेलते हैं और अगले दिन रंगों से? पुराणों में इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज फैक्ट्स बीट्स पर हम कोई मॉडर्न साइंस नहीं, बल्कि अपने वेद पुराणों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि होली दहन के बिना रंगों की होली अशुभ क्यों मानी जाती है। वीडियो के एंड तक रुके रहिए, क्योंकि वो आखिरी राज आपको हैरान कर देगा। सबसे बड़ा सवाल, होली दहन के तुरंत बाद ही रंग क्यों? शास्त्रों के अनुसार होली दहन सिर्फ लकड़ियों का जलना नहीं है, बल्कि वो काम दहन का प्रतीक है। जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म किया था, तब उनकी राख पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। क्या आपको पता है, पुराने समय में लोग रंगों से नहीं, बल्कि होली की उस पवित्र राख से होली खेलते थे। इसे शास्त्रों में विभूति स्नान कहा गया है। पर फिर ये राख रंगों में कैसे बदल गई? यहां से शुरू होता है असली सस्पेंस। नारद पुराण और भविष्य पुराण में जिक्र मिलता है कि होलिका दहन अहंकार की मौत है। जब हमारे अंदर का विकार जलकर राख हो जाता है, तब हमारी आत्मा निर्मल यानी प्योर हो जाती है। लेकिन ये रंग कहां से आए? दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार जब ब्रज में कृष्ण ने होली खेली, तो वो रंग सिर्फ रंग नहीं थे, वो भक्ति और आनंद का प्रकट रूप थे। एक गहरी बात बताऊं, शास्त्र कहते हैं कि बिना दहन किए यानी बिना बुराई जलाए अगर आप रंग खेलते हैं, तो वो रंग सिर्फ शरीर पर लगता है, मन पर नहीं। क्या आप जानते हैं कि होली की आग की परिक्रमा करने से कौन सा दोष खत्म होता है? भविष्य पुराण के अनुसार होलिका की अग्नि वैश्वानर रूप होती है। जब हम इसकी 7 परिक्रमा करते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर की आसुरी ऊर्जा यानी हमारे पिछले जन्मों के संचित पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये परिक्रमा हमारे मन के भय और रोग को अग्नि को समर्पित करने का एक अनुष्ठान है। अब सुनिए वो राज जो फैक्ट्स बीट्स आपको बताने वाला है। शास्त्रों में अग्नि को विनाश और रंगों को सृजन माना गया है। जब होलिका जलती है, तो वो अहंकार का अंत है, और अगले दिन जब हम रंग खेलते हैं, तो वो असल में सृष्टि का पुनर्जन्म है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भक्त प्रहलाद बच गए, तो देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की थी। वही पुष्प वर्षा आज रंगों के रूप में मनाई जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि अधम के अंत के बाद ही जीवन में रंगों का आगमन होता है। तो इस साल जब आप गुलाल उड़ाएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ त्योहार नहीं मना रहे, आप एक महान शास्त्रीय परंपरा को जीवित रख रहे हैं। और ऐसे ही प्राचीन राजों को जानने के लिए फैक्ट्स बीट्स को अभी सब्सक्राइब करें। हैप्पी होली, शास्त्रों की मर्यादा के साथ।